Assalamualaikum everyone. This is the seventh lecture of our ongoing series in English Learning Online Center that is about causative sentences. We are going to learn causative sentences in this lecture. The word causatives come from a word cause और cause हम सबको पता है वजह, किसी वजह से कोई काम होना। ठीक है, मैं वजह बना किसी की कि मेरे कपड़े इस्त्री हो जाएं। ठीक है, या मैंने किसी को कोई काम बोला तो मेरी वजह से वो काम हुआ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के दो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। एक होता है मेक, दूसरा होता है गेट। ठीक है, मेक के अंदर ये होता है कि आप किसी को मजबूर कर रहे हो कि वो ये काम करे। ठीक है, आपने किसी को मजबूर किया कि वो ये काम करे, या किसी को मनाया कि वो काम करे, या किसी को बोला कि भाई यार प्लीज़ कर दो ये काम, तो तब आप यूज़ करेंगे मेक। जैसे आपने अपनी बहन को बोला मेरी जो है कपड़े इस्त्री कर दो, भाई को बोला कि बाहर से अंडे ले आओ। ठीक है, तो आप वहाँ पे मेक यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप किसी को पे कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल कि मेरे घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो मैंने अपने कंस्ट्रक्शन वाले जो मेसन होता है उसको पैसे दे के काम कराएं, तो आप वहाँ पे गेट यूज़ करोगे। ये फ़र्क होता है मेक और गेट में। देखो कॉज बन रहे हो आप, कॉज बन रहे हो किसी काम को कराने में। ठीक है, तो मेक का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? मेक का स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई, उसके बाद मेक तो आना ही आना है, आई मेक। अब अगर सिर्फ मैं आई मेक बोलूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने बनाया। ठीक है, लेकिन आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़? ऑब्जेक्ट सोचो, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अपने कपड़ों को इस्त्री करवाया, तो प्रेस्ड, तो मैंने लिख दिया आई मेक माई ड्रेस प्रेस्ड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि किसको बोला है या किसको बोला है। आई मेक माई ड्रेस प्रेस्ड, हम ज़रूरी हो तो हम जाके बता देंगे बाय माई सिस्टर, ज़रूरी हो तो। ठीक है, फिर शी इज़ मेकिंग हर शूज़ पॉलिश्ड। ठीक है, उसने अपने जूते पॉलिश करवाए। अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किससे कराया क्या कराया, उसने करवा लिया, मेकिंग हो गया, आईएनजी फॉर्म लग सकती है, कोई मसला नहीं है। पास्ट में जाएंगे तो आई मेड माई सिस्टर वॉश माई क्लोथ्स, मैंने अपनी बहन को मजबूर किया कि मेरे कपड़े धोए। ठीक है, अब एक काम है जो आप करते आ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैव बीन मेकिंग बिल्ट माई हाउस फॉर 1 month, मैं 1 महीने से अपना घर बनवा रहा हूँ। ठीक है, यह आपने मेक का सेंटेंस बना दी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किससे आपने वो काम करवाया, लेकिन आप लगा भी सकते हो। लेकिन जब आप गेट लिखोगे, गेट के अंदर आप देख लो क्या कर रहे हो। गेट के अंदर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस गेट लग रहा है प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल वही है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म। अब आगे क्या है इसके अंदर? यहाँ पे लाजमी है कि आप बाय लगाओ और उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट लगाओ। हमने सिंपल सा इस बात का जवाब देना है कि हम किससे क्या काम करवा रहे हैं। अब आप पैसे दे रहे हो, यहाँ पे काम करवाने के पैसे दे रहे हो, तो आई गेट माई ड्रेस प्रेस बाय होममेड, मैंने जो घर में मासी आती है उससे अपने कपड़े इस्त्री करवा लिए। शी इज़ गेटिंग हर शूज़ पॉलिश बाय कॉबलर, कॉबलर जो मोची होते हैं उससे वो अपने जो शूज़ हैं वो पॉलिश करवा रही है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आई हैव गॉट हर होमवर्क कंप्लीटेड बाय माई फ्रेंड, मैंने उसका काम अपने फ्रेंड से करवाया। अब मैं शायद यहाँ पे पैसे भी दे रहा हूँ उस फ्रेंड को, हो सकता है। आई हैव बिन गेटिंग बिल्ट माई हाउस फॉर 1 month बाय मेसन, वहाँ पे मेकिंग था, यहाँ पे गेटिंग हो गया, परफेक्ट आ गया। कोई भी मसला हो पूछ लीजिएगा। ये हमारा लेक्चर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो।